नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट्स लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड से संबंधित महत्वपूर्ण संस्कृत का मॉडल पेपर लेके आए हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो संज्ञा। दोस्तों, संस्कृत के व्याकरण के अनुसार बहुत प्रकार की संज्ञाएं हैं। इनमें से वर्धी संज्ञा, गुण संज्ञा, प्रकृति संज्ञा, ये संज्ञाएं प्रत्यय बनाने के लिए संधि के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो इन संज्ञाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्धी संज्ञा करने वाला सूत्र है। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्धी संज्ञा की। वर्धी संज्ञा से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वर्धी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो दोस्तों, अपने को सूत्र याद रखना है वर्धी राधेच, यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, वर्धी रेची, वर्धी राधेच, इको यणची और मर्जी वर्धी। तो दोस्तों, वर्धी संज्ञा करने वाला सूत्र है वो वर्धी राधेच है। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो पहले का राइट आंसर बी। अगर वर्धी संज्ञा करने वाला सूत्र पूछा गया तो वर्धी राधेच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्धी संज्ञक वर्ण कितने हैं, यानी वर्धी राधेच सूत्र के अंतर्गत अपने कितने वर्ण आते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों, वर्धी संज्ञक वर्ण है वो 3 है। कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। दोस्तों, साथ ही आप इसको टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। मिलाते रहिए अपने आप क्वेश्चन और कमेंट करके भी बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। वर्धी संज्ञक वर्ण कौन कौन से है। पहला ऑप्शन है आ, ए, ओ, दूसरा है आ, ए, ओ, तीसरा ए, ऐ, ओ या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, सबसे पहले वर्धी संज्ञक से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन चर्चा करेंगे। वर्धी संज्ञक सूत्र कौन सा है, वर्धी राधेच कितने वर्ण आते हैं 3, कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आ, ए और ओ। अपने पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा वर्धी संज्ञक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आ, ए, ओ इन 3 वर्णों की संज्ञा होती है। दोस्तों, इन 3 ऑप्शन है गुण संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, संयोग संज्ञा, वर्धी संज्ञा। तो दोस्तों, इनकी वर्धी संज्ञा होती है इन 3 वर्णों की और सूत्र है वर्धी राधे। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी वर्धी संज्ञा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुण संज्ञा। गुण संज्ञा से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। सबसे पहले तो गुण संज्ञा कौन कौन से। सबसे पहले आद गुण, अदेंग गुण, इको गुणची या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है वो अदेंग गुण है। अब बात करते हैं गुण संज्ञा में कितने वर्ण आते हैं। तो दोस्तों, गुण संज्ञा में भी 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए, ऐ, ओ की कौन कौन सी संज्ञाएं होती है। वर्धी संज्ञा, गुण संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, सेवरण संज्ञा। तो दोस्तों, कौन सी संज्ञा होती है, गुण संज्ञा। सूत्र कौन सा है, अदेंग गुण। अब अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो अपन डायरेक्ट ही बता देंगे ए, ऐ, ओ गुण संज्ञक वर्ण है और अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। दोस्तों, अनुनासिक सबसे पहले चर्चा करते हैं। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक करने वाला सूत्र होता है दोस्तों, पहला ऑप्शन है हलोंतरे संयोगे अनुस्वार से यही पर सवर्ण मुख नासिका वचनों अनुनासिके मुख नासिका अनुनासिक। तो दोस्तों, अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, मुख नासिका वचनों अनुनासिक। अगले क्वेश्चन दोस्तों, जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अपना पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन दोस्तों, पंचम वर्ण दे गए हैं सारे वर्गों के,
ये वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है अनुनासिक, निरनुनासिक, अनअनुनासिक या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पंचम वर्ण है वो मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन दोस्तों, जो वर्ण मुख और नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं, यानी मुख और नासिका दोनों का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अनअनुनासिक, दूसरा है निरअनुनासिक, तीसरा है उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुनासिक और निरअनुनासिक दोनों एक ही बात है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। दोस्तों सवर्ण अपन ने पढ़ा था, सवर्ण का अर्थ होता है कि जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक ही हो, उन्हें सवर्ण कहते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वादीनी सर्वनामानी, तुल्लास्य प्रयत्नम सवर्ण, हलोंतरा संयोगे, अचोन इत्यादि टी। तो दोस्तों सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्लास्य प्रयत्न सवर्णम। अपने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, दो या दो से अधिक वर्गों के कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो वे कहलाते हैं। दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों सेम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, सवर्णी, आभ्यंतर संज्ञा और सर्वनाम। तो उन्हें दोस्तों सवर्णी संज्ञा कहते हैं या सवर्णी वर्ण कहते हैं। तो अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा 13वें में ए दोस्तों। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, री वर्णियों मिथ सावर्णीय वाच्य। इस वार्तिका से री और ली में आपस में क्या संबंध है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों री और ली है वो परस्पर सवर्णी होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसमें क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा गया है कि इस वार्तिका से आपस में क्या संबंध होते हैं? चार ऑप्शन है, परवर्णी, सवर्ण, संयोग और गुण। तो कौन सी संज्ञा हो रही है? सवर्णी। अपने को याद रखना है री और ली परस्पर सवर्णी होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है। दोस्तों प्रगृह संज्ञा सबसे पहले अपन को पूछेगा प्रगृह संज्ञा किन की होती है, प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा आता है, कि इसमें कितने वर्ण आते हैं, उसमें किस वचन की होती है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चार ऑप्शन है, इदुदे द्विवचनम, तरप तंपो, हलंतरा, तुल्यस्य प्रयत्नम। तो दोस्तों परग्रह संज्ञा करने वाला शब्द है या सूत्र है वो इदुदे द्विवचनम होता है। दोस्तों इस शब्द के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये शब्द है वो, इसको अगर अपन तोड़ते हैं तो इसमें एक शब्द निकलेगा इत। ये ते का दे बना है, वो आपने संधि पढ़ेंगे तब संधि के अंदर आपने विशेष रूप से चर्चा की है। फिर इस ऊ का लेते हैं ऊ, और अगले इस ते का वापस बन जाता है दे, और अगले वाले में वापस बन जाएगा एत। इस ए का भी अगर ई, इत, उत और एत, और वो भी कौन से वचन में होना चाहिए? द्विवचनम। ये इदु देव द्विवचनम का अर्थ होता है इत, उत, एत और द्विवचन। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और परग्रह संज्ञा करने वाले वर्ण पूछे तो ई, उ, ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इत, उत, एत द्विवचन की संज्ञा होती है। चार ऑप्शन है, निष्ठा संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, प्रगृह संज्ञा। तो दोस्तों अपन ने अभी पढ़ा है इत, उत, एत, इनमें कौन सी संज्ञा होती है? प्रगृह संज्ञा। तो अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन वर्णों की प्रगृह संज्ञा होती है? दोस्तों अपने को विशेष ध्यान रखना है, सबसे पहले तो द्विवचन होना चाहिए। अपने एक ही ऑप्शन में द्विवचन दिया गया है, अगर ऑप्शन के आधार पर करें तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उसके बाद अपने को वर्ण देखने हैं ई, उ और ए। अगर ये दो ऑप्शनों में ये दिया गया, एक जगह द्विवचन नहीं दे, तो अपने को द्विवचन वाला करना है, क्योंकि द्विवचन होने पर ही प्रगृह संज्ञा होती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तरप तंपो। दोस्तों ये तरप, तमप, ये सब पढ़ते हैं, ये संज्ञा है वो प्रत्यय में, संधि में
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वहाँ काम आएगी, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। तरप और तमप की कौन सी संज्ञा होती है? क्वेश्चन ये है, खाली जगह भरनी है तो अपन को ऑप्शन के आधार पर समझ आना है कौन सी संज्ञा होती है, क्योंकि ये गी, गे, टी, शत ये सारी संज्ञाएं हैं। तो दोस्तों तरप और तमप की गे संज्ञा होती है, सूत्र भी दिया गया है तरप तंपो गे, तो अपने राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों संज्ञाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद साथियों।